नमस्कार साथियों। वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि को अगर कोई कर्मचारी अवकाश पर रहता है तो उस स्थिति में उसके लगने वाले इंक्रीमेंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें आकस्मिक अवकाश की, सीएल की, अगर कोई कर्मचारी उसकी वेतन वृद्धि तिथि यानी अगर उसकी वेतन वृद्धि तिथि 1 जुलाई है तो 1 जुलाई, और उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि अगर 1 जनवरी है तो 1 जनवरी को वो आकस्मिक अवकाश पर रहता है, तो उस स्थिति में इंक्रीमेंट 1 जुलाई को ही लगेगा और उसको नगद लाभ भी 1 जुलाई से ही मिलेगा। इसके अलावा अगर कर्मचारी अन्य किसी प्रकार का अवकाश ले रहा है, जैसे उपार्जित अवकाश ले लिया या रूपांतरित अवकाश ले लिया या सीसीएल है या अवैतनिक पैटर्निटी मैटरनिटी, तो इंक्रीमेंट लगने की तिथि तो 1 जुलाई ही रहेगी, लेकिन उसको जो सैलरी मिलेगी उसमें नगद लाभ जब वो वापस ज्वाइन करेगा उस तिथि से उसको मिलेगा। बाकी दिनों का पुराने बेसिक से उसको भुगतान होगा और जिस डेट से उसने ज्वाइन कर लिया उस डेट से उसको नया जो इंक्रीमेंट लग के बेसिक हुआ है उससे उसको लाभ मिलेगा। तो इंक्रीमेंट तिथि उसकी अपरिवर्तित रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो सारांश उसका पूरा ये हुआ कि किसी भी कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि तिथि तो ये 2 ही रहेगी, या 1 जनवरी है और या 1 जुलाई है। हाँ, अगर वो वार्षिक वेतन वृद्धि की तिथि को अवकाश पर रहता है तो आकस्मिक अवकाश के अलावा किसी भी प्रकार का वो अवकाश लेता है तो अवकाश से लौटने की तिथि से उसको नगद लाभ देय होगा इंक्रीमेंट का। अन्यथा जो उसके पीछे के दिन हैं उन सभी दिवसों में उसको पुराने बेसिक से सैलरी का भुगतान होगा। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक कार्मिक है वो 28 जून से 12 जुलाई तक पितृत्व अवकाश पर है, तो इंक्रीमेंट का लाभ उसको कब मिलेगा? तो उस कार्मिक की इंक्रीमेंट तिथि 1 जुलाई ही रहेगी, लेकिन वास्तविक लाभ अवकाश से लौटने की तिथि अर्थात 13 जुलाई से मिलेगा। अर्थात 1 से 12 जुलाई तक उसका जो वेतन है वो पुराने बेसिक से मिलेगा और 13 जुलाई से जो बाद का वेतन है वो उसे नए बेसिक से मिलेगा, जो इंक्रीमेंट लगने के बाद जो नया बेसिक हुआ है उस पर मिलेगा। तो ये था सारांश कि अगर कोई कर्मचारी 1 जुलाई को अवकाश पर रहता है तो उस स्थिति में उसको इंक्रीमेंट का क्या असर उसको देखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।